भूकंप के झटके जापान में भी महसूस किए गए। ये जापान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 देश भूकंप की चपेट में थे। तो भाई आपको बताऊं कहां कहां ये भूकंप आया है। 3 देश कौन कौन से? सबसे पहले देखिए, ये आप देख रहे हैं वेनेजुएला, ब्राजील के ऊपर वेनेजुएला देख रहे हैं। वेनेजुएला के मोरोन और वेनेजुएला के याराकुई, यहां तीव्रता 7.2 और 7.5 थी, यानी 2 बार भूकंप आया है। इसके अलावा देखिए भूकंप आया है जापान के आओमोरी में 6.9 तीव्रता का भूकंप था आओमोरी में। इसके अलावा कैलिफोर्निया में भूकंप आया, तीव्रता थी 5.6। ये 3 देश वेनेजुएला, कैलिफोर्निया, अमेरिका और जापान। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर इस भूकंप में कितना नुकसान हुआ है जानमाल का। भूकंप इतना खतरनाक था कि हजारों मौतों की आशंका है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुमान के मुताबिक भूकंप से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की 44% आशंका है, जबकि 30% आशंका है इसमें 1 लाख लोगों के जान जाने की। यह भूकंप सोचिए उस वक्त आया जब भारत में तड़के 3:30 बज रहे थे। ज्यादातर भारतीय सो रहे थे, तभी वेनेजुएला दहल उठा। वेनेजुएला में शाम को 6-6:30 बजे का वक्त था। 2 ताकतवर भूकंप तब आए जब पूरे देश में सोचिए राष्ट्रीय छुट्टी थी, क्योंकि स्पेन से आजादी की लड़ाई की जीत की सालगिरह वेनेजुएला मना रहा था। और इसी वजह से वेनेजुएला में स्कूल, दफ्तर सब बंद थे, यानी वहां के ज्यादातर लोग या तो अपने घरों में थे या मॉल में थे, स्टोर्स में थे। तभी शाम के वक्त वहां 1 घंटे में 2 बार भूकंप आए। शाम के 1 मिनट में 2 बार भूकंप आए। शाम के 6:04 पर 7.2 तीव्रता का भूकंप आया और उसके बाद 1 मिनट बाद ही 7.5 तीव्रता का दूसरा झटका लगा। दोनों भूकंप राजधानी काराकस से 290 किलोमीटर पश्चिम में आए। और इतना ही नहीं, भूकंप के बाद 20 आफ्टर शॉक भी दर्ज हुए, यानी भूकंप के बाद 20 और झटके लगे। भयानक झटकों से तबाही मच गई, सैकड़ों इमारतें तबाह हो गई। कुछ इस तरह ये जो आप देख रहे हैं, करीब 150 से ज्यादा मौतों की पुष्टि हुई है। 1000 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि मौतों और घायलों का आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता है। जानमाल के भारी नुकसान का अंदाजा इससे लगा सकते हैं क्योंकि वेनेजुएला में काराकस एयरपोर्ट की छत गिर गई, बिजली, गैस और पानी की सप्लाई बंद करनी पड़ी है, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं ठप हो गई, इमारतें गिरने के डर से लोगों को सड़कों पर रात बितानी पड़ रही है। यह हाल है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा वहां के लोग क्या कह रहे हैं। कम से कम मेरे लिए तो ये अब तक का सबसे जबरदस्त झटका था। बहुत ही तेज, लंबे समय तक चलने वाला। इससे पहले किसी भी भूकंप में हमारे यहाँ कोई चीज नहीं टूटी थी, लेकिन इस बार घर के अंदर का सारा सामान टूट फूट गया। सारे गिलास, कप और बाकी सब कुछ नीचे गिरकर टूट गए। ये भूकंप वाकई में काफी तेज था। इलाके में कई दीवारें गिर गईं। हमें अभी भी कुछ आफ्टर शॉक्स की आशंका है। उम्मीद है कि ऐसा ना हो, लेकिन हमें तैयार रहना होगा। यह भूकंप धीरे धीरे शुरू हुआ और फिर काफी तेज हो गया और आखिर में हमें अपने घरों को छोड़कर बाहर आना पड़ा। सभी लोग बाहर इकट्ठा हो गए थे। अब आपको तस्वीरें दिखाता हूं वेनेजुएला के हालात क्या हैं, कैसे चारों तरफ तबाही का मंजर है। देखिए, जहां तक नजर जाएगी आपको मलबा ही मलबा दिखाई देगा। इमारतें गिर चुकी हैं, पूरी तरह से तबाह हो गई। वेनेजुएला में भूकंप की तीव्रता थी, पहले जो आया 7.2, दूसरा जो आया 7.5। कितनी तीव्रता पर कितना नुकसान होता है ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, भूकंप की तीव्रता अगर रिक्टर स्केल पर 1 हो तो असर ये होगा कि महसूस नहीं होगा, सिर्फ मशीनों में दर्ज होगा। तीव्रता 2 हो जाए तो कुछ लोगों को हल्का कंपन महसूस होगा। तीव्रता 3 हो जाए तो घर बैठे लोग झटके महसूस कर सकते हैं। अगर भूकंप की तीव्रता 4 हो तो खिड़कियां, बर्तन, कांच हिलने लगते हैं। तीव्रता 5 हो तो दीवारों में दरारें आ जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। भूकंप की तीव्रता 6 हो तो इमारतों को नुकसान होने लगता है। तीव्रता 7 पर देखिए, तबाही में कुछ इमारतें गिर सकती हैं, जो हुआ है वेनेजुएला में। 7.5 था, यानी 7 से 8 के बीच का। 8 तीव्रता पर भारी तबाही से पुल, सड़क टूट सकते हैं। तीव्रता 9 से 10 के बीच में हो तो देखिए ऐसी तबाही। सैकड़ों किलोमीटर एरिया में भारी विनाश हो सकता है।
कई बार सुनामी का भी खतरा हो सकता है। और वेनेजुएला में जो ये भूकंप आया, ये 100 साल में आज तक नहीं आया। और ये बहुत बड़ी बात ये कि भूकंप कभी भी कहीं भी आ सकता है। उस वक्त दिमाग काम करे जरूरी नहीं। इसलिए किन बातों को याद रखना है जब भूकंप आए, वो जरूरी। भूकंप आए तो सीधे खड़े रहने की बजाय फौरन बैठ जाएं। इसके बाद सिर और गर्दन को अपने हाथों से कवर कर लें, यानी ढक लें, क्योंकि सिर बचाना जरूरी है। अगर मजबूत टेबल, बेड या कुछ हो तो उसके नीचे घुस जाएं। भूकंप के दौरान अगर घर में हैं तो तुरंत अलर्ट हो। खिड़की, टीवी, अलमारी और किचन से दूर रहें। दरवाजों के पास या नीचे बिल्कुल भी खड़े ना हो। अगर समय मिले तो किसी खुली जगह पर चले जाएं, किसी प्लेग्राउंड में, किसी ग्राउंड में। कोशिश करें तुरंत किसी खुले मैदान में पहुंचें ताकि बिल्डिंग का मलबा या कोई चीज आप पर ना गिरे। भूकंप के दौरान सीढ़ियों के जरिए बाहर निकलें। लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि बिजली जाने से लिफ्ट रुक सकती है और कई बार तेज झटकों की वजह से लिफ्ट टूट सकती है। अगर आप घर से बाहर हैं तो पेड़ों और खंभों से दूर रहें। किसी भी इमारत, होल्डिंग, ओवरहेड केबलों के पास हरगिज ना जाएं, क्योंकि धरती हिलने से इनके टूटकर गिरने का खतरा होता है। अगर वाहन चला रहे हैं यानी गाड़ी चला रहे हैं तो फौरन रुक जाएं जहां हैं। देख लें कि आसपास कोई खंभा ना हो, पेड़ ना हो। सड़क पर अपने वाहन को तुरंत साइड में रोक लें, लेकिन पुल के नीचे या अंडरपास के अंदर ना जाएं। गाड़ी के अंदर ही रहें और सिर को हाथों से बचा लें। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रपति और जापान के पीएम। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस अभूतपूर्व भूकंपीय घटना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य ला गुएरा है। वहाँ दर्जनों इमारतें ढह गई हैं और हम अभी बहुत मुश्किल बचाव कार्यों में लगे हैं ताकि उन लोगों की जान बचा सके। यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है और यहाँ से हम उन परिवारों के प्रति एकजुटता और संवेदना व्यक्त करते हैं। देश में आपातकालीन लागू हो गया है। इवाते प्रांत के तट के पास केंद्र वाला एक भूकंप आया। सुनामी का कोई खतरा नहीं है। भूकंप के तुरंत बाद सरकार ने संकट प्रबंधन केंद्र के भीतर प्रधानमंत्री कार्यालय प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित किया। हम स्थिति का आकलन करने तथा खोज और बचाव कार्यों सहित आपातकालीन आपदा प्रतिक्रिया उपाय करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मेरी बात कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स से हुई। हम पहले ही फेयरफैक्स काउंटी, वर्जीनिया और लॉस एंजलिस से खोज और बचाव दल भेज रहे हैं। हम कुछ और दल भी इसमें शामिल करेंगे। अभी उनकी सबसे जरूरत खोज और बचाव अभियान की है। वहाँ कई इमारतें ढह गई हैं, इसलिए मलबे को हटाने और लोगों को निकालने के लिए उन्हें बहुत मदद की जरूरत होगी। और आज की एक और बहुत बड़ी खबर, जिसका राम भक्तों को इंतजार था कि जिन्होंने चढ़ावा चोरी किया उन पर एक्शन हो, और एक्शन शुरू हो गया। चढ़ावा चोरों की गिरफ्तारी शुरू हो गई।